चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। इसमें जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इसका मुख्य विषय मानव मात्र को जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सामान्य तौर तरीकों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि हमें कभी किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बिना संकोच के किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो यह हम अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला कार्य करते हैं। दोस्तों, साथ ही आम धारणा यह भी है कि किसी से कुछ लेना आपको उसके सामने छोटा या निम्न बना देता है। लेकिन क्या हर मामले में यही अवधारणा उपयुक्त बैठती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मनुस्मृति में एक श्लोक दर्ज है जिसके अनुसार ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको जहाँ से भी मिले आपको इन्हें लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और इन्हें फ़ौरन ले लेना चाहिए। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से वे कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको ज़रा विस्तार से उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 है शुद्ध रत्न। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध रत्न की। बहुमूल्य रत्न जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा, नीलम बहुत महंगे होते हैं। हीरा कोयले की खान में से निकलता है और मूंगा समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। ना तो कोयले की खान साफ होती है और ना ही समुद्र की गहराई, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप इन्हें लेने या पहनने में हिचकिचाएं या आपके काम की होती हैं। दोस्तों, नंबर 2 है विद्या। जी हाँ दोस्तों, विद्या यानी ज्ञान जहाँ कहीं से भी मिले, जिस किसी से भी मिले, उसे पाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ज्ञान हमारे जीवन को नई दिशा देता है। इसे पाने के लिए हमारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं रह जाता है। बस ज़रूरत है तो उस ज्ञान को अपने चरित्र में उतारने की और उसे अपने जीवन में ढालने की। अगर आपको भी कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है, भला ही वो बुरा आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कोई ज्ञान की बात बता रहा है तो उसे अपने अंदर लेने में आपको शर्म और हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से भी ले सकते हैं और सदा आपके काम आएगा। दोस्तों, नंबर 3 है धर्म। सांस्कृतिक शब्द धर्म का अर्थ है धारण करना। जी हाँ दोस्तों, धर्म बस एक शब्द नहीं है, मनुष्य के संपूर्ण जीवन का सार भी हो सकता है। धर्म हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है, जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों से अवगत करवाता है, दूसरों की भलाई करने की शिक्षा भी देता है। इसलिए कोई आपको धर्म की शिक्षा दे तो आपको कभी उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में भी जितने धर्म हैं वो सब सच्चाई की ओर ही अग्रसर हैं। इसलिए आपको कोई भी धर्म की अगर अच्छी बात बता रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसे लेने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही आप किसी भी धर्म के मानने वाले ही क्यों ना हों। दोस्तों, नंबर 4 है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ केवल शरीर से नहीं है, इसका विस्तृत अर्थ मनुष्य के आचार विचार और जीवन यापन के तरीकों से जुड़ा है। जब तक इंसान के व्यवहार और चरित्र में पवित्रता नहीं होगी, तब तक वह जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा पवित्रता की खोज करनी चाहिए और अगर वह मिल जाए तो उसे निसंकोच स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5 है उपदेश। राह चलते या फिर किसी खास जगह पर कोई संत महात्मा या कोई ज्ञानी आपको कोई उपदेश दे रहा हो
तो उसे सुने बिना वहाँ से जाना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या पता किस व्यक्ति की कौन सी बात आपके जीवन की दिशा बन जाए। संतों के उपदेश से मन को शांति प्रदान होती है और आपको अपनी जिम्मेदारियों का बोध होता है। दोस्तों नंबर 6 है शिल्प। यहाँ शिल्प का अर्थ कला से है। आप जिस व्यक्ति से कला सीख रहे हैं उसके धर्म, जात, उसके चरित्र, स्वभाव से आपको कोई सराकोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य कला की दीक्षा लेना है। आपको पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरु से कला सीखनी चाहिए, क्योंकि कला चाहे कोई भी हो, अगर आपको उसका अच्छा ज्ञान है तो आप और आपका परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। दोस्तों नंबर 7 है सुंदर स्त्री। यहाँ सुंदरता का अर्थ केवल चेहरे की खूबसूरती से नहीं है, बल्कि चरित्र भी समान रूप से महत्व रखता है। ऐसी स्त्री जिसका चरित्र उज्जवल है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, जो अपने परिवार की चिंता करती है, संकट की घड़ी में अपने पति का साथ देती है और वह शिक्षित भी है, ऐसी स्त्री किसी के लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकती है। अगर ऐसी स्त्री आपको मिल जाए तो इस बात की परवाह किए बगैर कि वो किस कुल से संबंध रखती है, उसे निसंकोच स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि मनुष्य को इन चीज़ों को स्वीकार करने में बिल्कुल भी शर्म और लज्जा नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीख ली। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।